जरा ध्यान दीजिएगा, आयु से संबंधित प्रश्न हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज या एज हम लोग पढ़ेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जरा सब ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम लिख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यह और है बहुत आसान। देखेंगे हम लोग इससे एक आध गो सवाल आप लोगों का रहता है। लिखे, इसमें हम लोग अनुपात का ही प्रयोग कर लेंगे, समझ रहे हैं? अनुपात के ही बात को हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, इसलिए ज्यादातर हम लोग का सवाल जो एज में जो है अनुपातिक रिलेशन पर ही देता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या बात हो रहा है, विशेष इसमें कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरे को बात देखना है, के बाद। के बाद मतलब होता है प्लस और के पहले, के पहले माइनस। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, अब इस चीज को हम लोग समझेंगे। बस यही दो बात है जिस पर कि हम लोग का पूरा एज का कहानी बनेगा। और के बाद जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एज अभी जो है अभी 50 साल है। कितना साल है नहीं, मान लेते हैं, ठीक है? कितना साल है? 50 साल है, ठीक है? अब इसमें हम लोग 10 साल बाद, और देखिए यहाँ पर 10 साल बाद, तो 10 साल बाद एज कितना होगा? अब क्या कर दिए, इसका मतलब है कि 10 साल बाद तो प्लस 10 ईयर्स कर दिए। इसका मतलब कितना होगा? 60 साल हो जाएगा। अरे समझ में, वही बोले कि के बाद मतलब क्या होगा? प्लस। अरे समझ में, यदि मेरा एज अभी कितना 50 साल है तो 5 साल पहले मेरा एज कितना था बताइए? तो कैसे क्या कर दिए? -5 ईयर्स। है समझ में, कितना हो गया? 45। इन सभी बात को हम लोग जानते हैं, समझ में आया? के बाद का मतलब क्या होता है और के पहले का मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? तो चलिएगा, हम लोग यहाँ पर देख लिए, इस बात को हम लोग देख लिए। और हम लोग अब इस तरीके से यदि किसी का भी प्रेजेंट एज रहेगा तो हम लोग किसी का भी कोई भी एज निकाल सकते हैं ना। एज तो हम लोग का 3 तरह का ही दिखेगा। एक तो हम लोग का प्रेजेंट ना, एगो क्या होगा हम लोगों का पास्ट का, एगो क्या होगा, क्या समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हम लोग का वर्तमान एज रहेगा, जैसे बोलेगा कि हम लोग का अभी कितना है, अभी मेरा एज मान लेते हैं कि 20 साल है, ये प्रेजेंट एज हो गया। कर 5 साल के बाद मेरा एज क्या, 5 साल बाद, ये भविष्य का बात हो गया। तो 5 साल बाद तो हम लोग का देंगे +5 मतलब कितना हो गया? 25 साल। अरे समझ में, यदि को कहेगा मेरा 5 साल पहले एज कितना था, अरे कितना था मतलब पीछे भूत का जो बीत गया है, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर 20 - 5 बराबर कितना हो गया? 15 साल। पहले इन्हीं सारे बात को हम लोग समझेंगे, और सब बात वही है, कुछ नहीं। क्या समझ में आ रहा है? इन सभी तरह के बातों को हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो प्रेजेंट एज निकलने के बाद हम लोग आराम से किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसा एज पूछेगा उस तरीके से। जैसे मान लेते हैं हम अभी 40 साल का है, तो 20 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा? 20 साल ना। अभी हम 40 साल के हैं, तो 20 साल के बाद मेरा एज कितना होगा? आ समझ में? 30 साल के बाद कितना हो जाएगा? मर जाएंगे, नहीं लग रहा है इसमें? 40 30 70 नहीं हो जाएगा क्या? कोई डाउट है इसमें? इस तरह के बात को हम लोग इसमें आराम से इसको निकाल सकते हैं। इस बात को समझे आप लोग? कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? अब इसमें देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 2 आदमी है, ठीक है? A + B कौन कौन है? A + B। इसका एज जानते कितना है? मान लेते हैं कि हम लोग का कितना है? 40 साल है, ये तो है। अब 5 साल के बाद बता सकते हैं कितना एज होगा इसका? 5 साल के बाद 50 की 45, 50 की 45, 50 45। हाँ आइए, अब हम लोग बात करते हैं। एज ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, एज ऐसा है, इसको हम लोग एज क्या है? एक समय ना है। एज क्या है? टाइम है, समय। और समय को हम लोग पकड़ के नहीं रख सकते हैं, बांध के नहीं रख सकते हैं, वो अपने स्टाइल में चलते रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग का 2025 है, 25 से भी 26 होगा तो 100 का एज 1 साल बढ़ जाएगा। जो 21 साल का है वो 22 साल का है, जो 20 साल का है वो जो 1 साल का है वो 2 साल का हो जाएगा, जो 3 साल का है वो 4 साल का हो जाएगा। ऐसा होगा ना? अब यदि कोई बोल रहा है कि नहीं हम नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं बढ़ेंगे इस बार, तो कोई फायदा नहीं है, वो अपने बढ़ जाएगा। नहीं, अब हम लोग जाके कोठी में लुका जाएंगे, ट्रंक में घुस जाएंगे, ड्रम में घुस जाएंगे, नहीं लग रहा है इसमें? कोई फायदा नहीं है, आप अपने बढ़ जाइएगा एक साल, नहीं लग रहा है इसमें? तो इसका मतलब है कि 5 साल के बाद, कितना साल बाद? 5 साल बाद, 5 साल के बाद का बात यदि हम लोग करेंगे तो दुनिया में जितना आदमी सब 5-5 साल बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? 2.5 2 5-5 साल नहीं बढ़ेगा?
एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये हो 20 साल का और ये हो 20 साल का, तो 5 साल के बाद ये भी कितना का होगा 25 साल का, ये भी कितना का 25 का, तो 25 25 50 ना हो जाएगा। इसका मतलब यह हम लोग समझ रहे हैं कि दो ठो व्यक्ति का योगफल कितना 40 है, तो कितना 5 साल बाद तो जितना आदमी होगा उतना 5 साल बढ़ेगा। दो आदमी है तो बोलेगा दो को 5 साल बढ़ेगा। इसका मतलब कितना होगा 40 10 50, ए प्लस बी का एज कितना हो जाएगा बता दीजिए आप लोग 50 साल। कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग यहाँ पर यदि बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस यहाँ पर डी, 4 आदमी है, इसका एज का योगफल कितना है 60 साल। क्लियर है? तो आप लोग बता सकते हैं 3 साल बाद इसका एज कितना होगा? बोलिए, दिमाग लगा के बोलना है। ये सब समझ लिए, समझिए एज में कुछ ना है। कितना साल होगा? 72 साल होगा। 72 साल होगा। क्रिकेट उनको नहीं समझ में आया, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। नहीं समझ में आया? आ गया है, तब हाथ खड़ा काय कर रहे हैं? आएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखिएगा 3 साल बाद तो दुनिया में जितना आदमी सब 3-3 साल बढ़ेगा, चाहे चारों 3-3 साल नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे 3 साल प्लस 3 साल 6 साल और 6 3 9 साल और 9 3 12 साल। तो योगफल में कितना होगा 12 साल का दर दिया जाएगा। योगफल में कितना 12 साल का दर दिया जाएगा। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 60 और प्लस कितना हो गया 12 बराबर कितना हो गया 72 साल का हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? बहुत सुंदर। यदि हम लोग यहाँ पर कह दें कि 3 साल पहले, अब 3 साल पहले, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले दुनिया में जितना आदमी था सब 3-3 साल छोटा था। नहीं लग रहा है इसमें? तो 1 3 साल, 3 6 साल, 3 9 साल और 9 3 12 साल। 12 साल ना पीछे चल जाएगा। तो 12 साल पीछे का मतलब क्या हो रहा है बताइए आप लोग? तो हम लोग यहाँ पर 60 और माइनस कितना 12 बराबर क्या आ जाएगा? हम लोग कह देंगे जानते हैं 3 साल पहले इसके आयु का योगफल कितना था 48 साल। कोई डाउट है इसमें? सीख लिया आप लोग? तब तो आराम से इन सभी काम को हम लोग देख सकते हैं। चलिएगा, अब इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति का दूसरों का एज देखना है, ए और बी, ठीक है। अब ये दोनों के एज में जानते हैं, मान लेते हैं कि कितना 5 साल का अंतर है। कितना साल का अंतर है? 5 साल का। तो ये लोग जानते हैं बच्चा से बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? बढ़ेगा घटेगा? ऐसा देखें आप लोग? नहीं देखे हैं? ऐसा नहीं देखे हैं? जैसे मान लेते दूसरा भाई बहन है, या भाई भाई बहन बहन कुछ भी हो, और दोनों के बीच में एज का अंतर कितना है? 3 साल है। मान लेते 3 साल। तो हम लोग बच्चा से हम लोग दे बड़ा, अभी भी देखिएगा 3 साल का अंतर है दोनों में। ऐसा होता है तो बच्चा हम 3 साल का थे, अब ऐसा होता है? अब तो बराबर हो गया। देखने में भले बराबर लगे, देखने में उससे बड़ा हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन एज जो होगा वो कितना साल का? 3 साल का डिफरेंस रहता है। ये बता रहे आप लोग? समझ में आया? तो हम लोग कह देंगे अंतर जो है कभी भी, हम लोग अभी भविष्य का बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का, वर्तमान का बात कर रहे हैं, भूतकाल का बात कर रहे हैं, सब दिन अंतर क्या होगा? सामान्य होगा। 10 साल बाद क्या होगा? वही होगा। 10 साल पहले क्या होगा? वही होगा। अंतर जितना साल का है। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं, यदि 20 साल का और यह 25 साल का है, ठीक है, अंतर है ना 5 साल का। बी जो है कितना साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। किससे? ए से। दिख रहा है ना आप लोगों को? 60 को हम लोग 30 साल बाद एज बढ़ेगा ना सबका 30 साल। तो 30 साल में इसका एज कितना होगा? बहुत सुंदर। इसका और दोनों के बीच का अंतर देखिए ना कितना, 5 हो गया। हम लोग कह देंगे देखिए सब कुछ बदल सकता है, एज बदलेगा, समझ रहे? हाथ गोड़ बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? छोटा सा बड़ा हो जाएगा, बड़ा एकदम भाई चमड़ा सा पूरा झुलस जाएगा उम्र होगा तो, लेकिन अंतर दोनों के बीच में नहीं बदलेगा। आया बात समझ में? मुंह कहाँ बदल जाएगा, पूरा एकदम रूपगर है तो कुरूप बन जाइएगा, नहीं लग रहा है इसमें? लेकिन हाँ, एज में अंतर हम लोगों का कभी नहीं चेंज होगा। क्या समझ में आ गया? इस बात को जान रहे हैं हम लोग, देखते भी हैं इन सभी बात को। तो हम लोग यहाँ पर एज में इस बात को देख रहे हैं। कोई डाउट है इसमें? बाकी हम लोग अनुपात का प्रयोग करेंगे। इस वाले बात को लिख लीजिएगा, के बाद का मतलब प्लस और के पहले का मतलब माइनस। इस बात का हम प्रयोग करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। और विशेष इसमें कुछ विशेष जानकारी नहीं, इसलिए कि हम लोग जैसे हम लोग अनुपात में पूरा बेसिक पढ़े, अनुपात में बेसिक पढ़े थे ना, परसेंटेज में बेसिक पढ़े हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा बेसिक को देखे क्या है, सिंपल कंपाउंड सब में बेसिक, एज में कुछ बेसिक नहीं, जो भी है सवाल पर ही है। दिखाएंगे आप लोगों को। अनुपात का एक छोटा टर्म लेना है, बस कैसे संतुलित किया जाता है वो यहीं पर तुरंत सिखा देंगे आप लोगों को। देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इस वाले बात को लिखिएगा। आगे आप लोगों को सवाल दिखाते हैं। लिख लिए? लिख लेंगे।
लिखिएगा ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, सवाल लिखिए ना, इसी में का मतलब कहां कहां लिखिएगा सर, नीचे सवाल लिखिए 2-4 लाइन छोड़ करके लिखिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, 4:5 है, 4:5 है, फुल स्टॉप। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, फुल स्टॉप। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? अगला सवाल, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है, 14:17 है, फुल स्टॉप। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा, फुल स्टॉप। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? अगला सवाल, मीरा तथा प्रिया की मीरा तथा प्रिया मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है, 3:4 है, फुल स्टॉप। 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था, 4:7 था, फुल स्टॉप। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? अगला सवाल, 7 वर्ष पूर्व 7 ईयर्स 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था, 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः
5:6 होगा, 5:6 होगा, फुल स्टॉप। बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी की वर्तमान आयु कितनी है? लिख लिए, आइएगा हम बनाते हैं, आप लोग केवल देखिएगा। सवाल को यहां पर देखना है। सवाल में सबसे पहले कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। अनुपात समझ रहे हैं ना आप लोग? अनुपात के बारे में तो आप लोगों को बता चुके हैं कि अनुपात हम लोग जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 20 से अनुपात यहाँ पर कितना 25 हो गया, तो 20:25 है ना, यह अनुपात नहीं है, ये संख्या है, यह एज है। इसको पहले कटाते हैं हम लोग, तब ना अनुपात में आएगा। तो 5 से कितना बार में? 4 बार में। 5 से कितना? 5 बार में। तो अब बोलेंगे कि अब यह हम लोग 4:5 हुआ, नहीं लग रहा है इसमें? अब यह अब किस संख्या से कटा है ये बात मिल जाएगा तो तुरंत हम लोग संख्या के पास पहुंच जाएंगे, नहीं लग रहा है इसमें? यदि कोई बोल दे कि जानते हैं 5 से कटाया था, हम लोग तुरंत खोज लेंगे 5 चौक 20, 25 25। लेकिन परेशानी क्या होता है कि बातें पता नहीं रहता है किस संख्या से कटा है। क्या समझ रहे हैं? सवाल में जो कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 4:5 है, कौन संख्या से कटा है पता है? तब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं हो सकता है वह संख्या क्या रहा होगा? x। तब ना कहते हैं 4x और ये कितना आ गया? 5x। क्या बात है समझ में? अनुपात का काम ये सब जान रहे ना आप लोग? यही बात हम लोग अनुपात से थोड़ा सा काम यहाँ पर लिए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हालांकि सवाल में जो भाषा बोल रहा है उस काम को हम करते हैं, देखिएगा आप लोग, इधर देखिए ना, बनाइए मत, देखिए ना एक तो अच्छे से। फिर तो आप लोग बने देखिएगा ना, बहुत सारा सवाल है, आगे आगे बनाइएगा, एक दो देखिए ना। सवाल में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु, सुनिएगा यहाँ पर क्या है? वर्तमान, वर्तमान आयु का बात कर रहा है भाई। तो हम लोग यहाँ पर ए का वर्तमान आयु यहाँ पर देखें तो 3 कितना 4:5 जो बोल रहा है, तो ए का हम लोग 4x बोले, अब बी का कितना बोल देंगे? ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए कोई डाउट है इसमें? दिक्कत हो तुरंत बोलना, ऐसा लिख सकते हैं। ए और बी का आयु का अनुपात यहाँ पर सवाल दे रखा है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। तो हम लोग इसको 4x है, इसको 5x। कोई डाउट है इसमें? बोलिए। तो सवाल में क्या कहता है सुनिएगा, 5 साल बाद, कब का बात कर रहा है? प्रेजेंट का। अब कर रहा है 5 साल बाद। सुनिए 5 साल बाद क्या होता है? 5 साल बाद, 5 साल के बाद ए का आयु कितना होगा? बोलिए आप ही लोग, कितना होगा? तो 5 साल बाद सब भी बढ़ेगा तो ए का भी एज बढ़ेगा, अब जितना भी उसमें 5 साल ऐड हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे 5 साल बाद ए का उम्र जानते कितना होगा? 4x + 5। बहुत सुंदर। बी का एज कितना होगा? 5x + 5। कोई डाउट है इसमें? ऐसा कर देने पर इसका मान जानते सवाल बोलता है यह अनुपात 5 साल बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ये 5:6 मतलब इक्का छट करके कितना? 5:6। 5:6 जो बोल रहा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अनुपात में दर्शाने के लिए 4x + 5 अब बटे कितना? 5x + 5। इसी का मान कट छट करके कितना? 5:6 मतलब 5/6 हो जाएगा। ये लिखने का तरीका होता है, सब कुछ का लिखने का ढंग होता है। ढंग हम लोग यहाँ पर इस ढंग को जान रहे हैं हम लोग, आया बात समझ में? अब हम लोग यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकालने के बाद हम लोग तुरंत वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान दे देंगे, 5 साल बाद पूछेगा तो यहाँ से निकाल देंगे, नहीं लग रहा है इसमें? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम गुना करते हैं। 25x प्लस कितना हो गया? 25 अब बराबर कितना होगा? 6 चौके 24x प्लस कितना हो गया? 6 पंचे 30। ऐसा करें हम लोग 24x को इधर लागे तो 1x बचेगा, इसको इधर भेजेगा कितना बचेगा? 5 बचेगा। हम लोग कह देंगे भैया हमको x का मान मिल गया कितना? 5। अब हम लोगों से x का मान नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहे जानते हैं? क्या पूछ रहे सवाल में? ए की वर्तमान आयु। अच्छा यहाँ देखिएगा, ए की वर्तमान आयु, ए की कैसी आयु? वर्तमान आयु। ए का कितना है बोलिए? 4x ना है, 4 गुना x का मान कितना है? 5। 5 चौके 20 साल। कोई डाउट है इसमें? बोलिए। सीखे आप लोग? इसमें लग रहा था कुछ सीखे हम लोग, सब तो बात सीखा हुआ था, आ रहा समझ में? कोई डाउट है? क्लियर हुआ सभी लोगों को? थोड़ा सा इसमें अभी एक बार और देखना है, दूसरे स्टाइल से बताते हैं आप लोगों को। इधर वाला काम हो गया, ये एक्स वाले स्टाइल से बनाए, डायरेक्ट बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सवाल में क्या कहता है अब देखिएगा, कह रहा ए और बी है। कौन कौन आदमी है भाई? बहुत सुंदर। ए और बी, इसका आयु का अनुपात जानते हैं कितना? 4:5 है। कब का है? ये प्रेजेंट करना है ना, है प्रेजेंट का।
सारा समझ देखिए ना, ये सब देखने वाला बात है, ये सब तो जान रहे, सब किताब में भी छपा हुआ है। सवाल में कह रहा है क्या है, जानते हैं 5 साल बाद कहिया, मतलब +5 years, समझ लीजिएगा ना आप लोग। प्लस लिखने का कितना भाषा लिखेंगे, 5 साल बाद यह अनुपात कितना होगा, 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है, बोलेंगे सब निकाल देंगे, एकदम परेशान नहीं होना है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा और हम आप लोगों से 2 बात पूछेंगे, पहला बात और दूसरा बात, ठीक है। पहला बात क्या है कि इससे यह बड़ा एज है कि छोटा एज है, बोलिए। बड़ा एज है, तो बड़ा एज है तो बड़ा अनुपात होना चाहिए, छोटा अनुपात होना चाहिए। है बड़ा, है बड़ा, बड़ा है, 5 से 6, 4 से 5, ठीक है ना, बड़ा है, ये बात सही हो गया। दूसरा बात यह है कि जैसे जहां यहां से कितना साल बड़ा है, 5 साल बड़ा, तो 5 साल जो इसमें बढ़ेगा तो सब भिन्न बढ़ेगा, तो दोनों समान रूप से बढ़ेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंट भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान है, 5 से कितना 6, 1 का वृद्धि हो रहा है, 4 से 5, 1 का वृद्धि हो रहा है, बोलेंगे दूसरा भी सही है। दोनों रूल को यदि फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यह अनुपात संतुलित है। आ रहा समझ में, संतुलित नहीं होगा तो क्या करेंगे वो देखेंगे हम लोग, क्या आता है समझ में। क्या क्या देख लिए भाई, तो बड़ा अनुपात, यदि हम लोग बड़ा एज तो बड़ा अनुपात, छोटा एज छोटा अनुपात, क्लियर है। दूसरा बात क्या होगा, यदि हम लोग समान साल का वृद्धि या कमी होगा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके एज में 10 साल का वृद्धि हो जाए तो सब है ना बढ़ेगा 10 साल। अनुपात में भी समान का वृद्धि होना चाहिए, नहीं लग रहा है इसमें। और यदि सबके एज में क्या होगा, 10 साल का कमी हो जाए तो सबका अनुपात गिरना चाहिए, असमान का गिरावट होना चाहिए, नहीं लग रहा है सर। तो ये दोनों रूल को यदि फॉलो कर रहा है तो ठीक ठाक है, नहीं तो हम लोग कह देंगे असंतुलित है। इसका मतलब संतुलित करना होगा, कैसे, वो सब नियम है, वो सब अभी तुरंत नहीं सीखना है। आया बात समझ में। तो अब हम लोग यहाँ से कह रहे हैं, समझिएगा कि 5 से 6 एक अनुपात बढ़ रहा है ना। एक अनुपात क्यों बढ़ रहा है, बोलेगा खाली अनुपाते बढ़ रहा है, एज भी बढ़ रहा है, कितना साल। हम लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब है एक अनुपात का वैल्यू कितना साल है, 5 साल है। तो सवाल में कह रहा है इसके पास वर्तमान में 4 अनुपात 4 पंचे 20 साल, 25 साल, प्रेजेंट दोनों का निकाल दिए, पूछता है एक आध 20 साल। आंसर है समझ में, समझ में अच्छा लगा क्या, एक बार और, हाँ एकदम ध्यान देना है। फिर से एक बार बताते हैं आप लोगों को, एकदम ध्यान देना है, देखिएगा खाली बोलना है। देखिए तो सवाल में क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज का अनुपात क्या बोल रहा है, बोलिए आप ही, 4:5। देखिए ना, सीखिए ना, 4 अनुपात कितना है, 5 है, कब का है, प्रेजेंट एज है, ठीक है। फिर कह रहा 5 साल बाद, बोले रुकिए अभी भाई 5 साल बाद, तो मतलब +5 years, मतलब अभी 25 से 30 में 30 में 5 साल बाद क्या होगा, 5:6। यहां से 2 बात चेक करना है, इससे या बड़ा एज एक छोटा एज। अब यदि आप 25 साल का तो कितना होगा, 30 साल का होइएगा। यदि कोई 30 साल का तो 35 साल का एज बढ़ेगा ना, एज बढ़ेगा तो अनुपात भी बड़ा होना चाहिए, है ना। दूसरा बात 5 साल बढ़ेगा तो सब भिन्न बढ़ेगा, ये दोनों नहीं बढ़ेगा 5-5 साल, तो दोनों के बीच में समान का वृद्धि या कमी होना चाहिए, कमी का वृद्धि ना होना चाहिए। इसमें कितना का वृद्धि हुआ, 1 का, इसमें कितना का वृद्धि हुआ, 1 का, एकदम पक्का ठीक ठाक है, समान का वृद्धि हुआ ना। हम लोग बोलेंगे अच्छा अनुपात में 1 का वृद्धि क्यों हो रहा है, बोलेगा अनुपाते नहीं बढ़ रहा, उधरो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग करेंगे अच्छा आप समझ में आया, इसका मतलब है 1 अनुपात का मान कितना, 5 साल हो गया ना, ये ना बोलना चाह रहे हैं हम लोग, समझ गए। अच्छा 1 अनुपात का मान कितना है, 5 साल। हम लोग जानते हैं 1 का वर्तमान एज कितना है, 4 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 5, तो 4 अनुपात का मान बता दीजिए, 5 के 20 साल। वही यहाँ पर तुरंत घींच दिए थे और बोले थे 5 के 20 साल। आया समझ में, आई कितना हो गया, 25 साल। कोई परेशानी है, कोई परेशानी है, क्लियर हुआ, सीखे, इसको आराम से लिखेंगे। क्लियर है, इधर वाला एक आध 2 बताएंगे ना, तब धीरे एकदम लाइन पकड़ लीजिएगा। बाकी एक्स वाले से भी देख लेना आप लोगों को, क्लियर हुआ। इधर वाला तब बना दिए, इधर वाला अच्छा लगा, इधर वाला खूब सुंदर, हाँ
बहुत सुंदर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इधर वाले को भी लिख रहे हैं क्या? हाँ लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। बना लिए? मिटा इसको, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। कैसे बना बोलिए आप लोग? अनुपात वाले शब्द से, एक वाले तरीके से, ये दोनों से। इधर वाला एक्स वाला तो समझिए रहे आप लोग, ऐसे हम लोग पहले भी बनाए थे, बना भी सकते किसी भी सवाल को, लेकिन यहाँ पर देखना है अनुपात वाले से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर विशाल और शेखर है, कौन है? विशाल और शेखर। कर जानते हैं विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 14:17 है मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है सवाल में 6 साल बाद, कितना साल बाद? +6 ईयर, मतलब 6 साल बाद बढ़ेगा। 6 साल बाद इसकी आयु का अनुपात कितना है? 17:20 है, ठीक है। कह शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? बोले ये सब तो बात की बात है, पहले आइए हम लोग जो बात करना चाहते हैं वो बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इस हम लोग का ठीक ठाक सिस्टम में है कि नहीं, संतुलित है या फिर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर दो बात मिलाना है इसमें। कौन कौन बात? दोनों दिखाते हैं आप लोगों को, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला बात, इससे एज बड़ा है छोटा है? बोलिए, एज बड़ा है? ये सब बात समझ में आ रहा है? एज बड़ा है छोटा है, ये कैसे पकड़ लेते हैं? ये एज बड़ा है छोटा है? बड़ा है, एज बड़ा है, श्योर है आप लोग? तो एज बड़ा, इसका मतलब क्या होगा? अनुपात भी बड़ा होना चाहिए। है अनुपात बड़ा है? अरे 17 कुछ बड़ा है कि नहीं? 14-17 है ना, 14 बड़ा है, बोल देंगे ये ठीक है। अब दूसरा बात, यदि इसमें 6 साल का वृद्धि हो रहा है, सभ्य में 6 साल का वृद्धि हो रहा है, इसमें क्या दुनिया में जितना आदमी सब में 6 साल का वृद्धि होगा, तो बताइए इसमें क्या होगा? यदि 6 साल का सब में समान वृद्धि हो रहा है तो अनुपात में भी तो समान का वृद्धि होना चाहिए, न लग रहा है? अब मान लेते हैं कि यहाँ पर नौकरी लगा, दोनों का सेम पोस्ट पर लगा है, ठीक है। दोनों मान लेते हैं कि हम लोग एसएससी सीजीएल में ज्वाइनिंग कर लिया, ठीक है। दोनों को सामान्य वेतन है। अब एक तो का तरक्की पूरा एकदम कर रहा है, एक तो एकदम देख रहा है एकदम नीचे है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर होगा, सिस्टम में उथल पुथल हो रहा होगा, नहीं लग रहा है इसमें? क्योंकि दोनों को समान पेमेंट मिलता है, दोनों में समान ना वृद्धि होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात होगा। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं लग रहा है इसमें कि कौन कितना अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको हम लोग अपने पैसा को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ एज में तो हम लोग का कुछ दिमाग नहीं चलेगा, जितना उतना रहेगा, नहीं लग रहा है? तो बस वही बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इससे ये कितना बेसी है? बोलिए 3। इससे ये कितना बेसी है? बोलेंगे एकदम ठीक ठाक है। 6 साल एज बढ़ रहा है तो एकदम समान का वृद्धि हो रहा है, अनुपात में भी वृद्धि हो रहा है, कोई दिक्कत है? इसका मतलब ये भी संतुलित है। ये दोनों में से कोनो रूल यदि फॉलो नहीं करता, एक को गलती हो जाता है, हम लोग कह देंगे तब इसको संतुलित करना होगा। कैसे देखेंगे, परेशान नहीं होना है। आया बात समझ में? संतुलित है कि नहीं? बोलिए आप बताइए 3 अनुपात क्यों बढ़ रहा है? तो बोले खाली अनुपाते बढ़ रहा है, सालों बढ़ रहा है। कितना साल बढ़ रहा है? 6 साल। हम लोग कहेंगे अच्छा अब समझ में आ गया, 3 अनुपात का मान कितना? 6 साल। ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं लग रहा है? 1 अनुपात का मान कितना होगा? ये कैसे 2 साल आया समझ में? अरे 6/3 बराबर 2 नहीं होगा? 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 2 साल। तो 14 दूनी 17 दूनी, दोनों निकाल के हम लोग तैयार है। अब क्या पूछता है? एस फॉर शेखर, शेखर का एज कितना होगा? तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे शेखर की आयु कितना हो गया? 34 साल। आंसर मार देंगे। क्या सीखे? समझ में आया? क्लियर हुआ यह बात? कोई डाउट है इसमें? लिख लेंगे क्या और कुछ? बोलिए अगले पर इसको लिख लेंगे, बना दी थी क्या? अनुपात में
दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अगला सवाल बना सकते हैं? नहीं, अगला में आपको हो सकता है कि संतुलित करना पड़े। हाँ देखेंगे। बना मानने लगता है, कोई बात नहीं, घर से आए ना, 1-2 दिन में फिर ठीक हो जाएगा ना। मिटा इसको, मिटा दें। ये सब भाषा समझ में आता है ना, ये जितना भी लिख रहे हैं। अगला हम क्या करा बोलिए? मीरा और कौन है? मीरा और प्रिया। चलिए, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 3 अनुपात वर्तमान, मतलब P फॉर प्रेजेंट, चलेगा ना। फिर करा सवाल में 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब माइनस 10 ईयर्स। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4 अनुपात 7 था। कह 5 साल बाद मीरा की आयु कितनी होगी? बोलेंगे 5 साल बाद, पहले सब निकाल देंगे, टेंशन लेना है, पहले प्रेजेंट तक तो पहुंचने दीजिए। अब यहां पर हम लोग को मिलाना सही है कि गलत है। दो कंडीशन, पहला दूसरा। ये बड़ा एज है छोटा एज है? बोलिए, छोटा एज है, छोटा एज है। ये बात मैंने बुझा रहा है, छोटा बड़ा है बोलना है, छोटा एज है। क्योंकि अभी हम लोग मानते हैं कि हम अभी यदि 50 साल के हैं तो 10 साल पहले कितना होंगे? 40 साल का। अभी से पिछलका वाला एज कम में ना होगा, तो इससे एज या क्या है? छोटा है। 10 माइनस 10 मतलब कम करेंगे, छोटे ना होगा? अरे एज कम में ना होगा, ऐसे भी माइनस करेंगे एज कम होगा। कम एज होने का मतलब है कि अनुपात भी कम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। तो 4 से यहाँ 7 ही कम है, बोल देंगे ई संतुलित नहीं। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? अब दूसरा बातें नहीं मिलाना है। जब यही सिस्टम खराब हो गया फिर हम लोग इसको क्या चेक करेंगे? इसका अंतर क्या देखना है? होना चाहिए बड़ा, छोटा होना चाहिए, अनुपात बड़ा हो गया, बोलेंगे ना इस सिस्टम में नहीं, हटाइए इसको। दूसरा चेक भी करने का जरूरत नहीं है। पहला सही होता, दूसरा गलती होता तो कोनो बात होता है, नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन पहले गलती होगा तो हम लोग समझ लेंगे इसको संतुलित करना होगा। संतुलित नहीं है ये, क्या समझ में आ रहा है? संतुलित कैसे करते हैं? एकदम एक झटके का बात है। इसका अंतर कितना होगा? निचल काम गुना। इसका अंतर 3 तिया और 4 3, 1 से गुना करने पर कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये कितना? 4 अनुपात 7 हो जाएगा। तो अब प्रेजेंट अनुपात पहले 3-4 था ना, अब 9-12 हो जाएगा। पूरा का काट दिए, नहीं का वाला। अब देखिए 9 और 12 से क्या 4 सब छोटा है? ये छोटा, अनुपात छोटा, और ठीक हुआ, नहीं लग रहा है इसमें? और गौर से देखेगा ना तो 9 और 12 3-4 है, गौर से देखिए ना, कटा देंगे कितना आ जाएगा पहले वाले में। और अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। 3 से गुना, कोई 6 से गुना करें, कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? क्या रखा हुआ है? कर दीजिए। कोई 8 से कर दीजिए। अनुपातिक मान में चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन आपके काम में असर डाल सकता है। देख लेंगे हम लोग, जैसा हम लोग का जरूरत पड़ता है उस हिसाब से काम करते हैं। तो पहला बात ये देखिए, इससे एज छोटा है, छोटा अनुपात होना चाहिए, है ना। अब दोनों में 10-10 साल का कमी हुआ तो बराबरे का अंतर होना चाहिए। तो बताइए 12 से 7 कितना अनुपात में कमी हुआ है? 5 का। अब 9 से 4 कितना? हम लोग कह देंगे 5 अनुपात का कमी क्यों हो रहा है? तो बोलेगा 10 साल बैक जा रहे हैं आप, अनुपात पीछे 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि आप 10 साल पीछे जा रहा है। हम लोग कह देंगे अच्छा ये बात है, तो 5 अनुपात का मान 10 साल, 1 अनुपात का मान कितना होगा? 2 साल। आया बात समझ में? 1 अनुपात का मान कितना? 2 साल। तो हम लोग कह देंगे 9 दूनी 12 दूनी 24 साल। ये कब का है? प्रेजेंट का है। तो बच्चा वाला सवाल बात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मीरा प्रिया किसका? मीरा की आयु कई साल बाद? 5 वर्ष बाद। हम लोग बोलेंगे देखिए मीरा जानते हैं 18 साल की अभी है, अभी 18 साल की है। अब 5 साल के बाद कितना साल की होगी बताइए आप लोग? जोड़ देंगे कितना आ जाएगा?
23 साल। ये सब जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर, इसके बाद का काम, ये सब लिखना नहीं है आप लोगों को। सीधा हम लोग कह देंगे 5 अनुपात का मान 10, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? 2 9 दूनी 18। अब 5 साल बाद 18 5 23, कहता 5 साल पहले, तो हम लोग कह देंगे 5 साल पहले देख लीजिए 18 है, 5 साल कम कीजिए 13 साल। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या? 5 साल बाद, तो 18 5 कितना गया? 23 साल। तुरंत लिख देंगे, आंसर मार देंगे। आया समझ में? लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कॉपी में लिखाने के लिए इतना पूरा बात बताना पड़ रहा है। लिख लीजिएगा, अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। लिखे, कोई डाउट आ रहा समझ में? है ना आसान सर? बना दिए क्या? अगला भी, लास्ट वाला भी तो बना दिए। मजाक मजाक में आंसर सही है निकाल लेते हैं आप लोग। इसमें ये सब बात में फालतू का है, देखिए ये सब है ना, ये सब भी लिखने का नहीं, बस सीधा हम लोग 1 अनुपात का मान 9 18 और 18 5 का स्क्वायर खत्म, नहीं लग रहा है? लेकिन हम लोग बहुत सारा बात इसमें लिख देते हैं ताकि आप लोग इसको समझे। मिटा दें, पढ़ना समझ में? समझ में? बोला कीजिएगा, दिक्कत है तो बोलना। ऐसा बहुत ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, हम लोगों से बन नहीं सकता। बन गया, अगला भी बना दिए। तो कोशिश कीजिए ना, गलती कीजिए ना, गलती कीजिए कम से कम, देखिएगा ना कहाँ गलती हुआ। बन गया आंसर? बन गया है? बना? लास्ट वाला बना दिए हैं। अगला हम क्या कहता है बताइए? 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी के, 1 मिनट है यहाँ देखिएगा, ए और कौन है? बी है। और कितना साल? 7 साल पहले। 7 साल पहले मतलब 7 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना? 4 अनुपात 5 था। करता था 7 वर्ष बाद प्लस में 7 ईयर्स, 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5 अनुपात 6 होगा। तरह बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो हम लोग निकाल देंगे, सबका वर्तमान निकाल देंगे, टेंशन क्या लेना है। आइए हम लोग पहले यहाँ से 2 बात मिलाते हैं, पहला दूसरा। इससे या बड़ा एज एक छोटा एज? बताइए बताइए, बड़ा एज है, श्योर है आप लोग? ये बात समझ में आ रहा है? बड़ा कैसे कैसे देख लेते हैं, बड़ा है छोटा है क्या है, ये सब आ रहा है समझ में? दिक्कत तो बोलिएगा, समझ रहे हैं? दिक्कत तो तुरंत बोलना है। तो हम लोग करेंगे बड़ा एज है, तो बड़ा एज अनुपात भी तो बड़ा होना चाहिए, है अनुपात बड़ा? इससे मिलाना, इससे इससे नहीं, समझ रहे हैं? इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, बोलेगा पहला कंडीशन सही है। अब यदि यहाँ पर बताइए कितना साल बड़ा है? कितना साल बड़ा है? कितना साल का अंतर है? ये बात समझ में हमको नहीं आ रहा है, आप लोगों को बताइए। ये 14 साल का अंतर कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन दोनों के बीच में कितना साल का अंतर हो रहा है? ये लोगों का कहना 14 साल, कैसे समझ में आ रहा है? बोलिए ना, नहीं हाँ कुछ भी बोलिए। आ रहा है? किन्हीं लोगों को दिक्कत आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? बोलिए ना, नहीं आ रहा है? नहीं आने के बाद यस सर करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिएगा, बताते हैं। आप लोग ग्राफ बनाए ना, देखिए ना, एक झटके में सीख लेंगे। ग्राफ बनाए ना आप लोग? इधर हम लोग का प्लस होता है, इधर माइनस होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर 0 होता है पहले, यहाँ पर क्या होगा? प्लस में 1, इधर क्या होगा? प्लस में 2, इधर क्या होगा? प्लस में 3, इधर क्या होगा? माइनस में 1, यहाँ पर क्या होगा? माइनस में 2, यहाँ पर क्या होगा? माइनस में 3। ठीक है, तो प्लस में 3 यहाँ पर हो गया, अब माइनस में 3 यहाँ पर हो गया। तो जोड़िएगा ना, तो यहाँ से देखिएगा कितना होगा? इधर 3 और प्लस यहाँ पर कितना हो गया? 3, 6 हो जाएगा। आ रहा है? माइनस प्लस होगा। इधर हम लोग का प्लस में 2 और माइनस में 3, 3 प्लस 2 कितना होगा? 5 हो जाएगा। है बात समझ में? समझ रहे हैं? इसलिए माइनस प्लस जो होता है, ये दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यदि यहाँ पर प्लस में कितना हो गया हम लोग का? 2 और प्लस में 5 होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? 3 और प्लस यहाँ पर कितना? 4 और प्लस क्या आ जाएगा? 5। ऐसे नहीं बनेगा? तो यदि कोई बोल रहा है कि प्लस में 2 और प्लस में 5, तो यही ना अंतर होगा। तब प्लस प्लस क्या होता है? घट जाता है। तभी क्या होगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं लग रहा है? तो प्लस प्लस क्या होगा? घटेगा। माइनस माइनस क्या होगा? घटेगा। माइनस माइनस भी घटेगा, अब प्लस प्लस भी, अब माइनस प्लस, प्लस माइनस जैसे अपोजिट जाती होगा जुड़ जाएगा, सेम सेम होगा घट जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है ये बात?
यदि माइनस में 3 और माइनस में 7 हम लोगों का हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 4, -5 और -6 और माइनस कितना होगा, माइनस में 7 है। यहां से यहां तक का अंतर कितना होगा बताइए, नहीं लग रहा है इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा, 7 में 3 घटेगा 4 में बचेगा, इधर वाला हम लोग घटा दीजिए, समुच्चा में इधर वाला घटाएगा तो यही ना बचेगा, इसलिए -7 और -3 के बीच में कितना का अंतर होगा, तो 4 का, -7 और -3 दोनों के बीच में कितना का अंतर होगा, अब प्लस में 7 और प्लस में 3 के बीच का अंतर कितना होगा, 4, और माइनस में 7 और प्लस में 3, यहां पर हम लोग हो जाएगा कितना हो, प्लस में 7 और माइनस में 3, तब क्या समझ में आ रहा है, तो यहां पर हम लोग का माइनस में 7 मतलब इधर और प्लस में 7 इधर आ रहा, समझ में क्लियर हुआ। तो यहां से हम लोग इस बात को देख लिए, इसीलिए हम लोग कह देंगे कितना 14 साल में बढ़ रहा है इससे, तो दोनों 14 साल बढ़ेगा, तो दोनों के बीच में समान का अंतर होना चाहिए, कितना बढ़ रहा है 1, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 1, हम लोग कह देंगे इसका मतलब है यह भी संतुलित, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं बोलिए, इसका मतलब ये संतुलित है, संतुलित नहीं रहता तो इसके अंतर से इसमें, इसके अंतर से इसमें गुना कर देते और संतुलित कर लेते हम लोग, आया समझ में, चलेगा। ये दोनों हम लोग का रूल एकदम पूरा फिट। अब आप लोगों से पूछते हैं कि एक अनुपात का वृद्धि क्यों हुआ, मेरे का अनुपात खाली बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है कई साल, हाँ, तो हम लोग कहेंगे अच्छा एक अनुपात का मान कितना हो गया है, 14 साल, एक अनुपात का मान कितना हो गया है, 14 साल। तो सवाल में यहां जानते हैं इसका निकालेंगे, 14 चौके 56 साल, 14 पंचे 70 साल, आंसर नहीं है यह, लेकिन कहिया 7 साल पहले, अभी 25 ना 18 ही में ही बात बोल रहा है, नहीं लग रहा है। तो सवाल में किसका पूछ रहा है बताइए, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हम लोग कहेंगे देखिए भाई बी का वर्तमान आयु ये नहीं है, बी का 7 साल पहले जानते कितना था, 70 साल, और अभी प्रेजेंट में कितना होगा, इसमें 7 ऐड कीजिएगा तब कितना होगा, 77 साल होगा। या इससे भी निकाल सकते हैं, एक अनुपात का मान कितना 14, तो 6 अनुपात 14 के 84, लेकिन कब, 7 साल बाद 2032 में, 25 7 32 नहीं लग रहा है इसमें, तो हम लोग कह देंगे कि अच्छा इसका मतलब है, तब हम लोग आइए पीछे आइए, धीरे धीरे 7 साल पीछे आइए, आ जाइए, आज में आना है, तो 7 साल हम लोग कितना 84 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, क्या रहा समझ में, तो 84 होगा ना, 84 में 7 साल नहीं बैक कीजिएगा, समझ में आ रहा है सब बात, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत, आंसर निकल गया हम लोग का, या तो इससे निकालिए या फिर इससे निकालिए, किसी एक से निकाल लेंगे झटपट में, क्लियर है, ठीक है, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा इसको। एक्स भी मान सकते हैं, एक्स तो माना हुआ काम हम लोग बहुत बार पहले भी किए हैं, अरे एज नहीं था लेकिन और किसी ने कहीं पर हम लोग बहुत सारी जगह पर वैसे काम को हम लोग किया एक्स मान करके, वैसे भी बना सकते हैं, बस केवल देखना है। अब जो होशियार लोग है यही से हम लोग कितना सीधा 14 5 70, 70 को 7 कितना 70 जरूरत आंसर मार देंगे, नहीं लग रहा है, लिखने का कोई जरूरत नहीं, एक अनुपात का मान 14 साल कैसे कहां से किस तरीके से, लेकिन अभी लिख लेंगे, विशेष एकदम नहीं है, परेशान होने वाला। आप लोग बताइएगा 10 साल के बाद मेरा एज हो जाएगा 7 साल का, अभी कितना साल का है, आ रहा समझ में, यदि हम जानते हैं 10 साल पहले हम थे 70 साल के, अभी कितना साल के, कोई बात तो यहाँ पर करवा रहा है, इसलिए सब में एकदम सब लोग जान रहे हैं ना, दिक्कत नहीं ना हो रहा है, दिक्कत हो तुरंत बोलना, कोई डाउट है इसमें, सीखे पूरा क्लियर हुआ, आज यहीं तक रहने दें।